की है। आज जो हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ जो विशिष्ट अतिथि पधारे हुए हैं, हमारा सौभाग्य है कि प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ पूर्व कुलपति आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से पधारे हुए हैं। आपके सानिध्य में यह चर्चा आगे बढ़ेगी, तो मैं समय ज़्यादा न लेते हुए प्रोफेसर साहब से पूछना चाहूँगा कि आयुर्वेद में पितृपक्ष के किन पहलुओं को स्वीकार किया गया है जो मनुष्य के शरीर में विद्यमान है। आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सबसे पहले स्वास्थ्य के संरक्षण का निर्देश किया है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, ये निर्देश है। और उन नियमों का प्रतिपालन करने वाला व्यक्ति यदि उस परिपालना को ठीक ढंग से नहीं कर पाता है तो वह रोगग्रस्त होता है। तो उसके बाद रोग की निवृत्ति के उपाय बताए, तो उनमें अनेक सामान्य सिद्धांत निर्दिष्ट किए हैं। सबसे पहले चरक संहिता जब अपना प्रारंभ कर रहे हैं, भगवान आत्रेय जब उपदेश दे रहे हैं, तो अथातो दीर्घं जीवितीयम अध्यायम व्याख्या श्याम, दीर्घं जीवितीय अध्याय की व्याख्या करते हैं। और वो ये कहना चाहते हैं कि हम दीर्घ जीवन को किस प्रकार से प्राप्त करें। ये शरीर जो है, प्रत्येक एक समझदार व्यक्ति इस बात को जानता है कि इसमें निरंतर शीर्णन होता है, कुछ न कुछ क्षपण होता है, इसमें घटता रहता है। तो उसकी पूर्ति के लिए हम कुछ इस प्रकार के उपाय करते हैं जिनसे ये शरीर का साम्य भाव बना रहे। क्योंकि रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, दोष को यदि साम्य स्थिति में रहते हैं तो वह स्वास्थ्य संरक्षण है। इसलिए अतश्च प्रकृतम बुद्ध्वा देश कालांतराणि च, ये कह रखा है कि आप हर व्यक्ति का अलग अलग स्वरूप देख करके उसके अनुसार उसकी ऐसी चीज़ों की व्यवस्था निरंतर करें जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन रहे। इस अनुवर्तन को दो प्रकार से विभक्त कर रखा है। एक शारीरो दोष संग्रह और मानस पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च, रजोदोष और तमोदोष, ये दो हैं जी। अब हम यदि मन को व्यवस्थित रखना है तो मानसिक व्यवस्थाएं जितनी भी हैं उसके अनुसार परिपालन करना चाहिए। तो जैसा आप कह रहे हैं कि श्रद्धा से यदि श्राद्ध है तो उस श्राद्ध का स्वरूप आयुर्वेद में भी है। और अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ पर पितरों का निर्देश किया है, स्वास्थ्य संरक्षण में भी और रोग की उत्पत्ति में भी जी। इस विषय में अभी जब आगे आप चर्चा करेंगे तो इस बारे में बताएंगे, ये अपन विचार विमर्श करेंगे कि ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिनमें हम अलग अलग प्रकार के अस्तित्व इस भूमंडल पर पर्यावरण में व्याप्त मानते हैं और उनके अनुसार हमारी प्रकृति शरीर के स्वास्थ्य का संरक्षण और उसी के अनुरूप हमारे रोग की उत्पत्ति का स्वरूप माना जाता है। अतः ये नहीं कहा जा सकता कि आयुर्वेद में श्राद्ध का स्वरूप नहीं है। आयुर्वेद में श्राद्ध का स्वरूप है, किसी न किसी रूप में है। मैं यहीं आपसे जानकारी चला, क्योंकि श्राद्ध का जो प्रकरण है वो हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी जो कृतज्ञता है वो अर्पित करने का है। तो दो बात हमको देखने को मिलती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो ये देखा जाता है कि पिताजी पे गया है, माताजी पे गया है, दादाजी पे गया है, तो कुछ न कुछ अंश उनके आते हैं। और दूसरी बात, हम कई बार ये देखते हैं कि और वर्तमान विज्ञान भी ये कहता है कि ये बीमारियाँ वंशानुगत बीमारियाँ हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे पितरों से, हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई है। इस संदर्भ में आयुर्वेद क्या कहता है? इसमें आयुर्वेद में बड़ा स्पष्ट है। महर्षि सुश्रुत कहते हैं, शुक्र शोणित संयोगे यो भवेद दोष उत्कट। जिस समय शुक्र और शोणित का संयोग होता है उस समय जो दोष उत्कट स्थिति में होता है उसके अनुरूप प्रकृति की उत्पत्ति होती है। प्रकृति और विकृति दो प्रकार का स्वरूप है। तो जिस समय प्रकृति का निर्माण होता है तो वह निर्माण प्रकृति का स्वरूप दो प्रकार से है। एक इस प्रकार की प्रकृति जो शरीर में यथावत उसी रूप में बनी रहती है और प्रकृति कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, प्रभावित अवश्य होती है। जैसे किसी आहार विहार है, खान पान है, व्यवहार है या बाहरी पर्यावरण है, उससे प्रभावित अवश्य होती है लेकिन परिवर्तित नहीं होगी। तो वह जिस समय शुक्र और शोणित का संयोग होता है
तो उस समय जो प्रकृति होगी, प्रकृति किसकी? उस जीव स्वरूप की, उस संयोग की। तो वह संयोग कहाँ से आता है? शुक्र में स्थित आता है या स्त्री बीज में संस्थित होता है, वो आता है। इसलिए इस बात को चरक ने और भी स्पष्ट कहा है, यस्य ही बीजे बीज भागे बीज भागावयवे। बीज किया है, बीज भाग किया है और बीज भाग का अवयव किया है। आजकल ये जो जीन्स और उसके अनेक प्रकार के विभाग करते हैं ना, गुणसूत्र वगैरह जो हाँ, इस तरह का विभाग उसमें किया हुआ है। और वो ये कहते हैं कि जिस जिस भाग में जो जो दोष होता है, वो दोष उस उत्पन्न होने वाले बच्चे में प्राकृत रूप से संक्रांत हो जाता है, या जो जो विशिष्ट गुण होता है वो विशिष्ट गुण भी संक्रांत होता है। और ये सारे के सारे जो है इस प्रकार से प्रविष्ट होते हैं कि जिस प्रकार से प्रवेश होने के बाद वो अंत तक उसी रूप में बने रहते हैं। इतना अवश्य रोग भी हैं ऐसे रोगों को हमने यहाँ सहज रोग कहा है, जो व्यक्ति में अपने माता पिता से संक्रांत होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति में माता पिता से संक्रांत गुण भी होते हैं। आचार्य निर्देश करते हैं एक स्थान पर, बलवत पुरुषे बलवत देशे बलवत काले। आप जो बच्चा उत्पन्न हो रहा है बलवान देश में उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें उस परिस्थिति का भी उसमें योगदान होगा। बलवान पुरुष के यहाँ जन्म ले रहा है तो उसके भी होगा। इसका मतलब क्या है कि माता पिता में जिस प्रकार की भी गुण दोषात्मक स्थिति होगी, वो सारी की सारी गुणात्मक और दोषात्मक स्थितियाँ व्यक्ति में, शिशु में संक्रांत होती है, उस जीव में, गर्भ में। और वही अवसर पा करके आगे गुणात्मक या दोषात्मक रूप में प्रकट होती है। और ये बीज भाग और बीज भागावयव पीछे से चला हुआ आता है। इसलिए ऐसा नहीं है, भूतई चतुर्भी सहितई ससूक्ष्मई मनोजवो देह मुपैति देहात। चारों भूतों के साथ जब मनसा जवते गच्छति, मनोजव आत्मा को माना है, तो आत्मा क्या प्रतिबंधित स्वरूप में वहाँ स्थित रहती है, तो वो अपने साथ उन समस्त गुणों को और दोषों को लेकर के आती है जो उसमें है। और ये माता पिता से, बल्कि माता पिता के पहले की भी हम भी यूँ मानते हैं सामान्यतया कि कम से कम 7 पीढ़ियों तक का जो गुणात्मक और दोषात्मक स्वरूप है संक्रांत होता है। और विशेष करके 3 पीढ़ियों का जो स्वरूप है वो ज़्यादा हमको देखने को प्राप्त होता है, दोषों में भी और गुणों में भी। जी, आयुर्वेद ने, अब जैसे आपने चर्चा में बताया, हम तो श्राद्ध विज्ञान में पितरों तक ही सीमित हैं, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि देश तक का भी योगदान रहता है, कि जिस देश में जन्मा है उस देश का भी उसमें प्रभाव रहता है। तो और दूसरा आप कह रहे हैं कि 3 पीढ़ियों का तो प्रधान रहता है और पिछली 3 पीढ़ियों का गौण रूप से देखने को मिलता है। मधुसूदन ओझा जी ने भी, जो पूर्व हमने हमारे कार्यक्रमों में, पूर्व वार्ताओं में जाना है, उसमें भी उन्होंने यही बताया है कि पिछली 3 पीढ़ियों से अधिक कलाएं आती हैं और उससे पीछे 1 कला, 3 कला और 6 कला, इस प्रकार से कम कलाएं आती हैं। तो इसमें आयुर्वेद में पितृसत्व के बारे में कुछ व्याख्या आई हुई है, तो आप इसके बारे में देखिए। आयुर्वेद ने ऐसे अनेक प्रकार के सात्विक भाव निर्दिष्ट किए हैं जी। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से हमारी जो मानसिक प्रकृतियां हैं उनका निर्देश है। तो ब्राह्म सत्व है, आर्ष सत्व है, याम्य सत्व है, तो इस तरह के अलग अलग, प्रेत सत्व है, तो ये इनका निर्देश किया है। और उनके जिस प्रकार का जो हम परिकल्पना करते हैं कि ब्रह्म में ये होना चाहिए, आप ब्रह्मा का जो स्वरूप है, उस ब्रह्मा को स्वरूप को कोई मूर्तिमंत स्वरूप में माने कि नहीं माने, लेकिन भावात्मक स्वरूप में तो मानेंगे कि इस प्रकार के गुण जिसमें होते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं जिसमें होंगी, वैसा उस व्यक्ति के मानसिक भावों में होगा, वही उसी प्रकार की प्रक्रिया करेगा। और हमको ये देखने को कहाँ मिलता है, मैं इसका भी उदाहरण बता दूं कि तैरल्प सत्वस्य मला प्रदुष्टा बुद्धिर निवासम हृदयम प्रदुष्य। उन्माद रोग जब उत्पन्न होता है, और उन्माद रोगियों को हम चिकित्सक के रूप में तो देखते ही हैं, लेकिन बहुत से लोग व्यावहारिक रूप में भी देखते हैं। कई जो उन्माद से ग्रस्त व्यक्ति हैं, वो अपने आप को देव स्वरूप निर्दिष्ट करते हैं कि मैं फला देवता हूँ,
कई कहते हैं मैं फला पितर हूँ, तुम्हारा इस प्रकार से ये करूँ। ये उनके मानसिक भावों में इस प्रकार का पूर्ण रूप से संस्थिति हो जाती है विकृत्यात्मक रूप में, कि उनके आधार ये होती है किसमें है, अल्पसत्व व्यक्ति में, जिसका मानसिक धरातल बहुत श्रेष्ठ नहीं हो, ऐसे व्यक्तियों में मानसिक विकृतियां होती हैं। उनका अलग अलग पद्धतियों ने अलग अलग प्रकार से विकृतियों का निर्देश किया कि ये इस तरह से होगी, पर हम तो कहीं न कहीं तो उसको एक संबोधन में या शीर्षक में बांधेंगे। उनमें देवादि 8 बताए हैं सुश्रुत ने, देव, गंधर्व, यक्ष और दैत्य, 4 तो ये हो गए, एक पितर हैं, भुजंग हैं और राक्षस और पिशाच हैं। अब ये 8 प्रकार के इसकी परिकल्पनाएं निर्दिष्ट की है कि ऐसे ऐसे 8 जो समूह हैं उनमें ये इस तरह के गुण होंगे तो वो देव समूह में आ जाएगा, देव समूह में आ जाएगा। इस तरह के गुण होंगे तो गंधर्व में आएगा, इस तरह से होंगे तो पितृ में आ जाएगा। तो पितृ के लिए बताया जो भोजन के प्रति लालायित हो, या अन्य किसी प्रकार का उपदेश अपने पूर्वजों की तरह देता हो, या और कोई ऐसी ये जिनको तिल, गुड़ और पायस, खीर के प्रति जिसका आकर्षण हो, इस तरह का यदि उन्माद से ग्रस्त व्यक्ति है तो वो पितर जो है, पितृ भी और पितर दोनों का प्रयोग, पितर तो वही संस्कृत वाला स्वरूप है, तो उसमें पितृ उन्माद से वो ग्रस्त रहते हैं। तो इसमें अब एक बात और है, आचार्य ने बड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण किया है कि न ते मनुष्य सह संविशंति नैवा मनुष्यान क्वचिदा विसंति। ये आप मत मानिए कि देव इत्यादि स्वयं आकर के प्रविष्ट होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। जो इस प्रकार से बोलते हैं ते भूत विद्या विषयाद अपोह्या, वो भूत विद्या जानते ही नहीं है। भूत विद्या के नाम से एक हमारे अलग प्रसंग है, इसमें अंग है, अवयव है, जिसमें इस प्रकार के सभी भावनात्मक भावात्मक प्रक्रियाओं का निर्देश किया। तो कि वो जानते हैं, देवादि आकर के कहीं विकृति उत्पन्न नहीं करते हैं, पर वो कहते हैं उनके अनुचर करते हैं ऐसा। अब अनुचर कौन है? जो इस प्रकार की प्रक्रियाएं हमको कहीं भी हेतुओं में प्राप्त होती है, वो हेतु उसमें आ जाते हैं। तो कोई आपने देखा होगा, बहुत से उन्माद के व्यक्ति अपने आप को जब पितर या पितृ स्वरूप से ग्रस्त मानते हैं तो उस प्रकार का व्यवहार प्रकट करने लग जाते हैं। उनके मन में एक इस प्रकार की भावनाएं जम जाती हैं कि उनको ऐसा करना है। उसको ठीक कैसे चिकित्सा करते हैं तब भी वैसी ही करनी पड़ती है। क्यों? कारण है मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। आपको जब शारीरिक दोषों की चिकित्सा करनी है तो वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन मानसिक रोगों की चिकित्सा करनी पड़ती है या करते हैं तो आचार्य निर्देश करते हैं एक सैद्धांतिक कि सिद्धांत रूप में तो ऐसा करिए, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि। अब उसकी परिभाषा भी अलग है। ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम, ज्ञान का तात्पर्य वहाँ अध्यात्म ज्ञान है कि अध्यात्म ज्ञान से आप उसको ठीक करिए। तो देवादि से जो विकृति आपको प्रकट दिखाई दे रही है या जो स्वरूप भावात्मक रूप से, आप कितना ही भले इसे इसका वैज्ञानिक संदर्भ ले लीजिए, और वैज्ञानिक संदर्भ में ये तो मानेंगे कि इस तरह की अभिव्यक्ति करने वाला व्यक्ति को इसी तरह की संतुष्टि आप करोगे तो वह व्यक्ति मानसिक विकृति से दूर होगा। कई बार आपने देखा है कि बार बार कोई व्यक्ति किसी को जरा सा भी संस्पर्श कर लिया तो उसको नहाना पड़ता है। तो हमको इसी प्रकार की भावनाएं उसके साथ अभिव्यक्त करनी पड़ेगी कि हम आप किसी तरह शुद्ध हैं, आप चिंता मत करिए, या अन्य कोई जो भी भावनाएं उनको उन जैसा होकर ठीक करना पड़ेगा या ऐसा बताना पड़ेगा। या जब तक वो स्नान नहीं कर लेगा उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी तो उसको ऐसा करना ही पड़ेगा। लेकिन इन भावनाओं को, इन प्रक्रियाओं को करने के लिए ज्ञान, जो मैंने बताया अध्यात्म ज्ञान, और अध्यात्म में मन बुद्धि आत्मा इनसे संबंधित जितने भी विषय हैं उन विषयों से उस व्यक्ति को संतुष्ट करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विज्ञान की बात लोगे आप तो विज्ञानम शास्त्र ज्ञानम, शास्त्र संबंधी ज्ञान है, तो उसमें आपके पुराण उपनिषद स्मृतियाँ या अन्य वर्तमानकालीन जितने भी आप विज्ञान के विषय समझ सकते हैं वो सब आ जाते हैं। और धैर्य अनुन्नति चेतस है
किसी भी प्रकार से मन का उद्वेलन नहीं हो, उसको रोकने का जितना भी उपाय आप कर सकते हैं। बहुत से लोग एक गलत सी बात पर दिमाग में धारणा हो जाती है कि मुझे आत्महत्या करनी है। आप उसका मन, उनकी भावनाओं को डाइवर्ट करने के लिए, किसी न किसी प्रकार से परिवर्तित करने के लिए जो कुछ उस परिस्थिति में हो सकता है वो करते हैं, और वही विज्ञान है, वही चिकित्सा है, वही प्रक्रिया है। तो ऐसी स्मृति, अनुभूतार्थ स्मरण जो है, पहले जो अनुभूत की हुई है कोई बातें, उसका स्मरण करके स्मृति है। वो ऐसा करने पर भी उसका मन व्यवस्थित होता है। और समाधि भी, समाधि है विषयेभ्यो निवर्त्य आत्मनि मनसो नियमनम। और ये एक बड़ी बात है, संभव नहीं है हर व्यक्ति के द्वारा, लेकिन फिर भी समाधि इत्यादि के माध्यम, आप देख रहे हैं योग इत्यादि आजकल अनेक प्रकार की विधाएं प्रचलित हैं, और उन अनेक प्रकार की विधाओं में समाधि का अलग अलग प्रकार है। और वो प्रकार क्या है, उसका परिणाम क्या है, एक ही है, मन को नियंत्रित करें। तो मन को नियंत्रित किया तो आपकी मानसिक विकृतियां दूर होगी। तो वो जो पितर संबंधी विकृति है, जिस व्यक्ति में इस तरह की धारणा, पितर कभी हानि नहीं करते हैं। मैं एक बात और बताऊं, अरिष्ट लक्षण जो है, आचार्य ने हमारे यहाँ एक अरिष्ट लक्षण, आचार्य से आप चरक जी को सब आ गए, आचार्य चरक सुश्रुत सब आ गए। इन लोगों में कहीं सैद्धांतिक मतभेद नहीं है, इनमें आप समन्वय करके हर चीज़ को कर सकते हैं। मैं चरक की बात बताता हूँ आपको कि चरक जो है ये कहते हैं कि स्वप्न में यदि किसी को पितर दिखाई देते हैं और यदि परम प्रसन्न है तो वो शुभ फल देने वाले हैं। अब ये बताइए कैसे शुभ फल देंगे? किसी व्यक्ति को आप बड़े परम प्रसन्न हो करके, आप स्वप्नावस्था की बात छोड़ दीजिए, जागृत अवस्था में भी यदि किसी व्यक्ति के आप परम प्रसन्नता से बोलेंगे तो उसका मन बड़ा प्रसन्न होगा, और वो जितने भी कार्य करेगा वो सकारात्मक करेगा जी। और यदि उस व्यक्ति को स्वप्न यदि कहीं विकृत रूप में आया है तो दूसरे दिन उसके मन पर उसका प्रभाव होगा, और उस प्रभाव को रोकने के लिए, निवृत्ति करने के लिए आपको किसी न किसी प्रकार से अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह, अहित अर्थों से मन का निग्रह, जो मानसिक विकृति से युक्त व्यक्ति होते हैं, अहित अर्थों की तरफ यदि उनका गमन होता है तो रोकना ही हमारा दायित्व है, और यही चिकित्सा है। तो इस प्रकार से चरक और सुश्रुत दोनों ने अलग अलग प्रकार से इनका निर्देश किया है। मैंने जो तैरल्पसत्वस्य मला प्रदुष्टा बताया वो आचार्य चरक का निर्देश है, और देव इत्यादि 8 का जो संख्यात्मक विवरण है वो सुश्रुत का है, लेकिन चरक भी मानते हैं। चरक कहते हैं कि सामान्यतया पितर दशमी और अमावस्या इसके दिन आपको अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। और हमारे यहाँ परंपरा क्या है, अमावस्या को हम लोग अमावस्या को भी करते हैं ज़्यादातर, और एकादशी के पूर्व दिन भी हम किसी न किसी प्रकार की धार्मिक प्रक्रियाएं संपन्न करते हैं। तो ये भले ही से आप इनको एक बार ये कह दें कि आप अंधविश्वास है या ऐसा है, कैसा भी है, हमको मन को व्यवस्थित रखने के लिए इस प्रकार की प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, जिनके करने से आपका मन व्यवस्थित रहता है। इसी बात को सुश्रुत कहते हैं कि तिथि का जो क्षय जहाँ होता है, वो क्षय से वो कृष्ण पक्ष की अमावस्या लेते हैं, तो वो अमावस्या के दिन जो है पितरों का प्रभाव होता है। तो आपने एक दिन किसी के लिए निश्चित कर दिया, किसके लिए? श्रद्धा प्रकट करने के लिए। आप जो कह रहे हैं कि कई लोग इसको अंधविश्वास मानते, मैं कहता हूँ मान लीजिए, कोई बात नहीं, आपके कहने से मानिए, लेकिन क्या आप अपने पिता की तस्वीर को अनादृत कर सकते हैं जो आपके सामने नहीं है? नहीं कर सकते। हम अनेक महापुरुषों की स्मृति दिवस मनाते हैं, क्यों? उससे उस विगत जो गई हुई आत्मा है उसको कोई लाभ नहीं होने वाला, पर आपको लाभ होने वाला है। क्या लाभ है? कि उसकी श्रेष्ठताएं आप में समाविष्ट हों, उनका वो आपको प्रेरणाएं दें। तो इस प्रकार से हम श्राद्ध के दिन यदि अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो उसका 2 तरह से लाभ होता है आचार्य जी, 2 तरह से लाभ। कैसे? एक तो ये कि आप अपने उन पूर्वजों को या अपने माता पिता को और उनके भी माता पिता को इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने आपका श्रेष्ठतापूर्वक पालन पोषण संवर्धन और इस प्रकार का बनाया कि आप उनको याद करने जैसे हैं।
और दूसरा लाभ आपको होगा कि आप जिस श्रेष्ठ प्रक्रिया से, धार्मिक प्रक्रिया से उसको संपन्न कर रहे हैं, तो परिवार में सत्वोत्कर्ष होता है। और उस सत्वोत्कर्ष, आप कोई भी श्रेष्ठ काम कर लीजिए, उस दिन आपका मन श्रेष्ठता वाले कार्यों को ही संपन्न करता है और उसका प्रभाव आपके परिवार पर भी होता है। मतलब एक सकारात्मक वातावरण बनता है पूरे परिवार में। आपके संतान उसको देख रहे हैं कि मेरे पिताजी की अपने पिता के प्रति कितनी श्रद्धा है, तो मेरे जो जीवित हैं पिता, उनके प्रति मैं श्रद्धा रखूं तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये भी एक श्राद्ध। बिल्कुल सही। आप किसी श्रद्धा के भाव को प्रकट कर रहे हैं, तो श्राद्ध करने का ये भी एक लाभ है जी, कि आप अपनी संतति को इस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं कि जिन संस्कारों से वो आपको एक अच्छा वातावरण दे रहे हैं। आपके आज आप देख नहीं रहे हैं, अनेक प्रकार के पारिवारिक प्रक्रियाएं कलह स्वरूप में प्रकट हो रही हैं। वो इसका कारण यही है कि हम बहुत सी धार्मिक प्रक्रियाओं को अंधविश्वास मान करके छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे इसी के बारे में करते हैं कि साहब पितृपक्ष शुरू हो गया तो शुभ काम नहीं करेंगे, डरे हुए से रहेंगे, तो हमने इसको पितृ महोत्सव नाम दिया। और आपके जो विवेचन से है ये बात सामने आ रही है कि ये चीज़ें विज्ञान के रूप में भी विद्यमान है कि अमावस्या के दिन इसका प्रभाव होगा, तो वो चाहे से आपके जो ज्वार आता है उससे मन पे प्रभाव हो या अन्य प्रकार से प्रभाव हो, लेकिन कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। और जो ये श्राद्ध कर्म है ये हमें सकारात्मक बनाने की ओर आगे लेके चलता है। इसका एक कारण मैं मेरी दृष्टि से ये भी मानता हूँ कि आपने उन अपने पितरों को याद करने के लिए एक तिथि निश्चित कर दी है, अमावस्या कर दी। वो दूसरी भी हो सकती थी, मैं एक मिनट के लिए हम ये सोचें दूसरी भी हो सकती थी, लेकिन ये दूसरी हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ चंद्र और सूर्य से सोम सूर्या नीला यथा विसर्गादान विक्षेपी, विसर्ग आदान और विक्षेप, इसका हम प्रतीक मानते हैं सोम सूर्य और अनिल को। तो जिस सोम और सूर्य को हम मानते हैं उसको देख करके चलने वाली हमारा जो ये कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर है, तिथियां जो है, उनमें आपने जो निश्चित किया है वो श्रेष्ठ किया है। और इस तरह से निश्चित किया कि आपने वो तिथि उनके लिए निश्चित कर दी। जैसे हम किसी व्यक्ति के लिए, अपने बच्चे के लिए ही निश्चित कर देते हैं कि मैं 3 से 4 बजे तक तुमको ये चीज़ पढ़ाऊँगा। जी बिल्कुल सही। तो हमने निश्चित कर दिया कि हम अमावस्या के दिन अपने पितरों को याद करेंगे। कैसे करेंगे? विशेष रूप से। अन्यथा हम प्रतिदिन याद करेंगे। कैसे? आचार्य चरक जो है वो निर्देश करते हैं कि जिस समय आप भोजन करने बैठते हो, ये भोजन की प्रक्रिया जो है आप देखिए कि आचार्य ने, चरक ने, चाहे सुश्रुत ने, दोनों ने, या अन्य वर्तमानकालीन भी व्यक्तियों को आप देख लें, किसी को भी, किसी भी विज्ञान को देख लीजिए, वो कहते हैं भोजन करने के लिए तन्मना होना चाहिए। तन्मना भुंजीत है, तन्मय होकर आप भोजन करें। आपका ध्यान और कहीं है, भोजन आप और कहीं कर रहे हैं। अब वर्तमानकालीन वैज्ञानिक जो हैं, मैं तो कहता हूँ पहले भी विज्ञान था और वैज्ञानिक थे, आज भी विज्ञान है और वैज्ञानिक है। तो वर्तमानकालीन वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि बच्चों को टीवी के सामने बैठा करके भोजन नहीं करवाना चाहिए। और आचार्य चरक क्या कहते हैं? इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरण है, और अजल्पन अहसन तन्मना भुंजीत है। बात मत करिए, हंसिए मत, और तन्मना, जो भोजन आपको मिल गया उस भोजन से आप षड्रसात्मक आनंद लेते हुए करिए। तो आधुनिक चिकित्सक जो हैं, ये चिकित्सा के वैज्ञानिक हैं, वो भी कहते हैं कि आपके हर्ष और द्वेष, इन दोनों का आपके भोजन ग्रहण करने पर अंतर आता है, और जिस प्रकार से आप उसको लेंगे उसी प्रकार के से आपके शरीर में जो पाचक रस हैं या अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो स्राव करती हैं। वो जैसा स्राव करेंगी वैसा ही आपका वो होगा। तो मैं कहना यह चाह रहा था, आचार्य चरक कहते हैं भोजन आप करते हो तो ये तो सब बताया ही है, इसके अलावा कहते हैं स्नान किए बिना भोजन मत करिए। आप जो वेग विधारण इत्यादि जो वेग निवृत्ति के उपाय हैं उसके आधार सब कुछ करने के बाद स्नान करिए। स्नान करने के बाद आपको जो भी अपना स्मरण करना है, जिस किसी भी देव को आप मानते हैं स्मरण करिए। अनुपहत वासा, आप स्वच्छ कपड़े पहनिए, लेकिन स्वच्छ कपड़े पहनने के साथ साथ फटे फटे पुराने कपड़े मत पहनिए, ताकि आपका मन प्रसन्न रहे। और पितृभ्य पिंडदह, जी, पितरों को पिंड देने वाला होना चाहिए। बल्कि पहले आपने बलिनाम उपहरता, आप भोजन करने से पहले
बलि दीजिए, बलि उपहार है ये देवता इत्यादि का। जी, जो और निकाल उससे क्या क्या होगा, किसके लिए दे रहे हैं आप? हमारे आसपास पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए कर रहे हैं। आचार्य ये कहते हैं कि आप भोजन करने से पहले ये भी निश्चित करिए कि आपके अनुचरों के लिए जो नौकर चाकर जो हैं आपके पास या परिवारजन है उनके लिए समुचित भोजन की व्यवस्था हो गई या नहीं। उसी में आपका प्रतिदिन का निर्देश है कि आप, इसीलिए सुश्रुत कहते हैं, पितर की जो निर्देश किया है उसकी व्याख्या करते हुए डल्लन 12वीं शताब्दी में हुए हैं। उन्होंने अग्निस्वाता पितर का किया है, अग्निस्वाता, जो अग्नि से ग्रहण करते हैं, अग्नि से जो लेते हैं वो है। तो आप प्रतिदिन अग्नि में जो है, आज कितने लोग जो हैं अग्नि में भोग लगाते भोग हैं, लगाते नहीं हैं, लगाते वो भोग का भी एक वैज्ञानिक संदर्भ है। और वैज्ञानिक संदर्भ सुश्रुत में ही बता रखा है, बाद में अष्टांग हृदय में भी इसका आया है, 6ठी शताब्दी में भी। हमारे यहाँ एक अगध तंत्र है विश्व विज्ञान। अग्नि पर भोजन डालने से, पशु पक्षियों को भोजन देने से अलग अलग प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। कई ऐसे इस प्रकार के पक्षी निर्दिष्ट किए हैं कि भोजन में अन्न देखते ही उसकी आंखें लाल हो जाएगी, कोई नृत्य करने लग जाएगा, कोई जो है उसको उससे घृणात्मक स्वरूप में करेगा। ये वैज्ञानिक बातें हैं सारी की सारी। कितना, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को ईश्वर ने पृथक पृथक प्रकार के प्राणियों को पृथक पृथक इंद्रियों का वैशिष्ट्य प्रदान किया है। कुत्ते में सूंघने की शक्ति जितनी श्रेष्ठ है, अलग अलग शक्तियां ज़्यादा उसमें नहीं है। तो आप जो अग्नि पर यदि डालने पर एक विशेष प्रकार की धूम, विशेष प्रकार की धूम से निकलने वाली गंध, या उस धूम में जो अनेक प्रकार की रंग से जो निकलेंगी, उससे आपको पता चलेगा कि इसमें विष है। ये भी एक तथ्य है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात मन की संतुष्टि है। आपका मन संतुष्ट हो गया कि मैं तो भोजन कर रहा हूँ, पर मेरे पोते को भी भोजन समय पर मिल गया, मेरी पत्नी को भी बाद में भोजन मिल जाएगा, मेरे अनुचरों को भी मिल गया या मिल जाएगा, मैं जो गाय इत्यादि का पालन कर रहा हूँ उनको भी भोजन मिल जाएगा। सबके साथ भोजन करने पर, व्यवस्था करने से मन को होगा। इसलिए आचार्य चरक कहते हैं कि पितृभ्य पिंडद, पितरियों को पिंड रोजाना होने वाला है। इसलिए आपने देखा कर्म कर दिया उन्होंने हाँ, रोजाना करते हैं। बहुत से लोग आज भी इन प्राचीन प्रकार में अपने पूर्वजों को याद करें। तो पूर्वजों को याद करना तो हमारे आज की तारीख में हमारे माता पिता जीवित हैं, उनको याद करना और जो माता पिता स्वर्गवासी हो गए उनको याद करने में कहाँ अंतर है? श्रद्धा तो उतनी ही है दोनों के प्रति। तो इसी दृष्टि से गांव में तो आज भी खूंटा सींचने की एक परंपरा है, हर घर के बाहर उनके लिए स्थान रख करके और सिंचन किया जाता है, ये सब होता है। आपने जो ये विषय बताया बड़ा, अब क्योंकि विज्ञान की तरफ चला गया है ये सब, तो जैसे आज के मनोवैज्ञानिक, जब मनोविज्ञान चिकित्सक जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के बारे में इलाज शुरू करते हैं तो उसकी हिस्ट्री लेते हैं और उनके पूर्वजों तक वो जाते हैं कि इनकी गई पीढ़ी में किसी को इस प्रकार की बीमारी नहीं थी क्या और क्या। तो इस प्रकार की बीमारियों के बारे में आयुर्वेद भी पूर्व पितरों तक जाता है क्या? बहुत से प्रमेह रोग जो है इसी में है, अर्श रोग इसी में है, और कुष्ठ रोग जो है वो भी इसी में। अब कुष्ठ का कौन सा अंश है? 18 प्रकार के कुष्ठ हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो आपको कुष्ठ दिखाई देते हैं ये संस्पर्श से होने वाले, कई अनेक प्रकार की विकृतियां हैं, बहुत कुछ हैं। आपके मानसिक भाव जो हैं, क्रोध, शोक, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ये सब आपको केवल गुणात्मक रूप से शुक्र शोणित संयोग के समय नहीं मिलते, बल्कि बाद में भी आपके परिवार में जिस प्रकार का वातावरण है उनसे उनकी पुष्टि निरंतर होती रहती। मैं एक बात इस प्रसंग में जब आपने कहा है तो और बताता हूँ। आचार्य चरक ने 3 प्रकार की चिकित्साओं का निर्देश किया है, दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय। तो उसमें दैव व्यपाश्रय में क्या बताया? मंत्रोषधि, मणिमंगल, बलि, उपहार, प्रायश्चित्तोपवास, ये प्रणिपात और देवगमन। अब उपवास क्या है? उपवास की व्याख्याकार व्याख्या करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। उपावृत्तस्य पापेभ्यो सहवासो गुणैरीय।
पापों से दूर रहे और गुणों से सहवास। इसीलिए आपने देखा होगा एकादशी के दिन या अन्य पूर्णिमा के दिन, मंगलवार के दिन जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जिसको हम तामसिक भोजन मानते हैं, वो उनसे दूर रहते हैं। आज मंगलवार है, आज वो भी नहीं रहते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो जो भी गुणात्मक है, यही नहीं और भी कि नहीं भाई आज तो मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे ये काम करना ही नहीं, ये प्रक्रिया क्यों, एक ही दिन क्यों नहीं? अरे भाई प्रतिदिन भी ऐसा करिए, पर प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो वो एक दिन आपको प्रतिदिन की प्रेरणा देने के लिए है। तो मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, बलि, उपवास, प्रत्येक की अलग अलग व्याख्या है और बहुत लंबा समय हो जाएगा उसका, लेकिन मैं केवल एक वो कर देता हूँ आपको, जिसमें प्रणिपात और देवगमन। जी, जब देवगमन की बात है मतलब देवता के जाना चाहिए, तो व्याख्याकार चक्रपाणी जो 11वीं शताब्दी में हुए हैं, उन्होंने एक बात उसमें जोड़ दी, दूरस्थ देवगमन। आपको यदि मानसिक लाभ लेना है तो दूर चले जाइए थोड़ा, दूर जो देवता है उस गमन से ही आपको मानसिक लाभ होने वाला है। आप सो करके उठे और सामने आपके मंदिर है तो उससे मानसिक भाव तो आपको ठीक मिलेंगे, लेकिन धैर्य और मानसिक जो संबल है वो आपको दूर से ही मिलेगा। क्यों मिलेगा उसका आप विश्लेषण देखिए। मंत्रों के लिए कहा गया मंत्रास्तु अविधिना प्रोक्ता हीना वा स्वर वर्णत। ये किसी वेद, उपनिषद और पुराण का नहीं है, ये सुश्रुत का वाक्य है जी। सुश्रुत कहते हैं कि मंत्र यदि अविधि पूर्वक बोले गए हैं या स्वर वर्ण से हीन है तो वो उतना प्रभाव नहीं करते। और ये स्पष्ट देख लीजिए, आप कहीं संगीत सुनने जाते हैं, आप संगीत के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन आपने देखा होगा बहुत से लोग विशेषज्ञ नहीं हैं, पर जब संगीतज्ञ, श्रेष्ठ संगीतज्ञ उसका वादन करता है तो आपको आनंद आता है। सुरताल जब पूरे अच्छे मिल जाते हैं तो वो स्वतंत्र शरीर नृत्य और करता जो है। ही उसने थोड़ी गड़बड़ी हुई, वो कहता है कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई, क्या गड़बड़ी हुई ये मुझे पता नहीं। तो ऐसे ही मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ इसका, कि आप किसी बर्तन को लीजिए और मिट्टी से उसका परिमार्जन कीजिए, साफ सफाई करिए जी, और मिट्टी में यदि कंकर कहीं आ गया और आप उसको उससे रगड़ के कर रहे हैं तो दूर बैठे हुए व्यक्ति के भी शरीर में सिहरन पैदा हो जाता है, आवाज पैदा होती है, वो तो ध्वनि का प्रभाव है ना? बिल्कुल होता है। तो ऐसे ही मंत्रों का प्रभाव है जी। और दूरस्थ देवगमन का प्रभाव इसलिए है, आप विधि पूर्वक कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका मन प्रतिदिन जो एक विभिन्न प्रकार की विकृति से ग्रस्त था, आपकी मानसिक विकृति वालों के लिए विशेष बात बता रहा हूँ, विशेष विकृति से ग्रस्त था, उस मन को आपने एक जगह नियंत्रित कर दिया। तो जो ये आजकल कई लोग कहते हैं इसको निषेधात्मक भाव, नकारात्मक भाव, हाँ। एक शब्द है उसके लिए कि नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव, ये इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव विचार आते हैं। वो नेगेटिव विचार इस दूरस्थ देवगमन से दूर हो जाएंगे। कैसे? कि आपकी सारी शक्ति उसमें लग जाएगी, इसको जमाना, ये करना, वो करना। अब वो आप दूरस्थ देवगमन यदि हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। वो तो पद यात्रा करते हुए आप पूर्ण रूप से तन्मय उस देवता के प्रति होंगे, तो आप उन हेतुओं को, जो हेतु आपके मन को विकृत कर रहे थे, उनसे अपने आप को दूर कर लेंगे। और जब हेतु दूर हो गए तो आपका जो परिणाम है, कारण कार्य भाव सिद्धांत, जिसको आप संस्कृत विषयों में कहते हैं, न्यायशास्त्र में, तर्कशास्त्र में, इनमें तो कारण जैसा है वैसा कार्य। तो आपने कारण कर लिया सात्विक भावों का उत्कर्ष, तो आपके मन की विकृति दूर हो जाएगी। इसलिए चक्रपाणी कहते हैं दूरस्थ देवगमन का यदि आप करोगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। वर्तमान में ये जो हिल स्टेशन वाला एक कंसेप्ट नहीं, हिल स्टेशन नहीं। अच्छा, ये इससे अलग। भगवान के जाने के लिए आपने हिल स्टेशन तो आप आनंद के लिए जा रहे हैं, वो भी एक आपका जो है पर्यावरण परिवर्तन का, आपके मानसिक भावों के परिवर्तन का साधन है। लेकिन उसमें सत्व भाव नहीं आएगा, जागृत नहीं होगा, उतना वो नहीं आएगा। और उसमें तो आप और भी दूसरे आनंद भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। विकृत्यात्मक स्वरूप भी आ सकता है, लेकिन इसमें तो आपका पूरा का पूरा ध्यान सात्विक भावों का उत्कर्ष होने के लिए है। और सात्विक भाव आपने उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया तो आप उन कारणों को भूल गए।
अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह में आ गए आप, अर्थात अहित अर्थ आपसे दूर हो गए तो ये लाभ मिलेगा। तो ये पितर यही तो करते हैं, और करते क्या हैं? आपने पितरों को आप पूर्ण रूप से किया, आपके मन में पहले से धारणा है कि मेरे परिवार में ये जो विकृति हो रही है, भले ही से आपकी गलत धारणा है, लेकिन पितरों के नाराज़ होने से है, तो आप राजी कर दीजिए ना। राजी करने का तरीका, और उससे कर क्या रहे हैं आप? किसी व्यक्ति को भोजन करवा रहे हैं, किसी को आप वस्त्र दान कर रहे हैं, या किसी पशु पक्षियों को इनका आप कर रहे हैं, तो आप तो इस जो आपका पर्यावरण है, वायु पोषण ही कर रहे हैं। वायु, उदक, देश और काल, इन चारों को आप व्यवस्थित कर रहे हो। आपके साथ जो दूसरे रहते हैं, क्योंकि जीव के लिए जीव परस्पर संबल प्रदान करने वाला होता है। जीव के लिए जीव कभी भी जो है हानिकारक नहीं हो। हानिकारक तब होता है जब आप विकृतियात्मक स्वरूप में उसका व्यवहार में लाओ। तो ऐसा यदि करोगे तो आपको श्राद्ध से लाभ ही लाभ है। आप जिस दिन आप ये बना रहे हैं, कर रहे हैं, अपने घर में उत्सव मना रहे हैं, उस उत्सव में सारा परिवार दत्तचित्त होकर के लग जाता है। किसके लिए? अपने पूर्वजों को याद करने के लिए, उनके श्रेष्ठ गुणों को। आप एक बात और देखिए, भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छी बात है, जो दिवंगत होते हैं सामान्यतया हम उनके केवल गुणों का ही गान करते हैं। बिल्कुल सही है। तो हम पितरों को, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके गुणात्मक स्वरूप को हम याद कर रहे हैं। तो अभिवृद्धि किसकी हो रही है? आपके गुणों की अभिवृद्धि हो रही है। आप संपन्न हो रहे हैं, आप मालदार बन रहे हैं, अर्थात आपके मानसिक भाव संपुष्ट हो रहे हैं। जी, तो आज की इस गंभीर चर्चा में आयुर्वेद में विद्यमान पितृतत्व के वैज्ञानिक पक्ष के साथ साथ सामान्य जीवन की जो बातें आपने गहरी बताई हैं, वो समस्त श्रोताओं के लिए हितकर होगी, और ये हमारे आज की वार्ता सार्थक वार्ता होगी। आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत। मैं एक बात और अंत में जी जरूर। चरक और सुश्रुत दोनों ने अनेक स्थलों पर, जी, यानी आप कोई भी कार्य करें, संपन्न करें, तो कहते हैं देव, गो, ब्राह्मण, सिद्धाचार्यान अर्चयेत। किसी भी काम को संपन्न करें। आपके आयुर्वेद में नांदी श्राद्ध या नांदी के बारे में कोई ऐसा? नांदी मुखानी उसमें आया है, सुश्रुत में आया है। अच्छा अच्छा। नांदी मुखानी फलानी करके ऐसा निर्देश किया है, जिसकी व्याख्या जब की है तो व्याख्याकार कहते हैं नांदी मुख आदि श्राद्ध जो हैं उनको इस प्रकार से संपन्न करें। अथवा नंदीमुख नाम का एक मधुली एक द्रव्य है, उस द्रव्य के बीज भी आप इसमें काम करके वो लें, वो एक अलग प्रकरण है। लेकिन फिर भी पूर्णतः ये श्राद्ध भी यदि बात आई है, नांदीमुख तो मूल आचार्य से है, लेकिन श्राद्ध जो है वो व्याख्याकार ने उसका निर्देश किया और फिर साथ के साथ विकल्प भी बता दिए। तो पूर्णतः जैसे मैंने बताया कि क्योंकि आयुर्वेद एक व्यावहारिक शास्त्र है, और व्यावहारिक शास्त्र में उसने जब ये बता दिया कि आप अपने पितरों को बलि और पिंड इत्यादि दान करने के बाद भोजन करिए, फिर बाकी कुछ रहा ही नहीं, उनके लिए अमावस्या का दिन निश्चित कर दीजिए, तो वही तो बात है श्राद्ध। और अब उसके लिए हमने क्या किया, बाद में परंपरा में पहले था या बाद में था, ये पूरा उस विश्लेषण में नहीं जाए हैं, पर ये तो है कि हमने एक निश्चित तिथियां कर ली 15 जी, और वो 15 दिन निश्चित करके हम अपने अपने पूर्वज जिस दिन जिस तिथि को देहांत हुआ है उस दिन हम उनको याद कर रहे हैं। तो श्रद्धा भाव ही तो प्रकट कर रहे हैं, किसी से कुछ ले थोड़ी रहे हैं। बिल्कुल सही। न किसी अंधविश्वास वाले व्यक्ति से कुछ ले रहे हैं, बल्कि आप ये अंधविश्वास वाले व्यक्तियों को भी, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी में अपनी श्रद्धा रखता है, जीवित व्यक्ति में रखे या मृत व्यक्ति में रखते हैं, तो क्या वह अंधविश्वास नहीं है? वो विषय बड़ा गंभीर है, और उसी से दुनिया चलती है, और विश्वास से, परस्पर आलिंगन से, परस्पर सहारे से ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये चर्चा बड़ी सार्थक हुई। आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।